जय हिंद फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं समाचार टीवी और समाचार टीवी के साथ हैं हम हैं आपका दोस्त साथी हमसफ़र सन ऑफ झारखंड माइकल जेडी जेमसन। मित्रों, झारखंड में लोकतंत्र का महापर्व स्टार्ट हो चुका है और अब नॉमिनेशन के बाद स्क्रूटनिंग के बाद नाम वापसी। अब जो है कि सिंबल मिलने की बारी है। इसी के दरमियान में आज हमारे समक्ष जो शख्सियत हैं, जाने माने प्रख्यात दंत रोग चिकित्सक डॉक्टर एम एन खान साहब, जिनसे आज हम आप सबों को रूबरू कराने वाले हैं और विभिन्न मुद्दे पर बात करेंगे। 1,16,000 गढ़वा विधानसभा में जो माइनॉरिटी का जो आबादी है उसका एक मजबूत आवाज़ के रूप में जाने जाते हैं। और चलिए, तो बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हुए हम मुद्दे पर आते हैं और सर से आप सबों को हम रूबरू कराते हैं। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारा टीवी चैनल झारखंड टीवी में। सर, सबसे पहले समाचार टीवी के सभी श्रोता और सभी लोगों का और माइकल जी खास करके आपका बहुत धन्यवाद। चुनावी समर है, चुनाव लड़ रहे हैं लगातार। आप देखे होंगे कि 2019 से जो है कि हम लोग जो है कि चुनाव हारने के बाद जनता के बीच में संगठन को बनाने के लिए, क्योंकि पिछली बार ये हालात हुई थी कि हम लोग चुनाव लड़े तो यहाँ पर ना जिला कमेटी था, ना प्रखंड था, ना पंचायत था, ना बूथ था, किसी भी तरह का कोई कमेटी यहाँ पर नहीं था। 4-5 लोग थे और महागठबंधन से हमको टिकट मिलने वाला था आरजेडी से, लेकिन टिकट नहीं मिला। इसलिए लोगों के कहने पर जो है कि हम लोग एमआईएम से जो है चुनाव लड़े कि उस वक्त भी 4 पार्टियों का हम लोग को ऑफर था, बट लोगों का कहना हुआ कि नहीं, इस बार जो है कि मजलिस से जो है कि हम लोग को जीतना है, मजलिस से कामयाब होना है। तो मजलिस के बैनर तले हम लोगों ने चुनाव लड़ा और चुनाव लड़ने के बाद जो है कि जो भी जनता जनार्दन ने हमें वोट दिया, हमें स्वीकार थी, क्योंकि 8-10 हज़ार वोट लोगों ने दिया। और उसके बाद जो है कि हम लोग 5 साल लगातार संगठन को धारदार और मजबूत बनाने के लिए, संगठन को तैयार करने के लिए, चूँकि जो बेसिक समस्या थी उस पर हम लोगों ने काम करना शुरू किया। सर, ये आप जो बेसिक समस्या बोले सर, ये कौन सी बेसिक समस्या है जिसके बारे में बताना चाहेंगे? जैसे यहाँ पर शिक्षा का बहुत बड़ा जो है कि परिस्थिति जो है ख़राब है, नौकरी का पलायन है, किसानों के खेत में पानी का बात है, यहाँ पर स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं है, स्कूल में मास्टर नहीं है, यहाँ पर ब्लॉक में, ये सब चीज़ हम लोग मतलब कि नोट करते गए कि ये जो सरकार जो 18 साल भारतीय जनता पार्टी की रही और 6 साल कमोबेश जो है कि ये इंडी गठबंधन के, या जो मधु कोड़ा जी रहे, हेमंत सोरेन साहब रहे, अर्जुन मुंडा साहब रहें, या बाबूलाल मरांडी जी रहें, रघुवर दास जी रहें, ये लोग जो ज़मीन पर जो काम करना चाहिए था ये लोगों ने नहीं किया। बहुत अच्छी बात सर आप बोले, क्योंकि बुनियादी जो समस्याएं हैं जिससे लोगों को डायरेक्ट लाभ मिलता है, आपने वो तमाम इश्यूज पर काम किए हैं। ये बहुत अच्छी पहल है ये। और एक तरफ जो आपके ओपोजिशन में है, जो यहाँ के सो कॉल्ड विकास पुरुष माने जाते हैं, मिथिलेश कुमार ठाकुर जी, और सर ये तो कोई भी सोशल इश्यूज कह लीजिए या बुनियादी चीज़ों को उन्होंने टच नहीं किया, फिर भी वो सब विकास पुरुष कैसे माने जा सकते हैं? देखिए, आज के डेट में जो है ना, सोशल मीडिया में आप अपने आप को साथ जो है कि कोई भी चीज़ टैग लगवा सकते हैं कि हम फलाने हैं, हम ठिकाने हैं, हमने ऐसे विकास किया। तो जो पढ़ता है लोग वही बोलता है। आपको याद होगा कि पहले बीको टर्मरिक का प्रचार आता था टीवी पर तो लोग बीको टर्मरिक खोजता था, आज फेयर एंड लवली का प्रचार होता तो फेयर एंड लवली खोजता है। सर, आप 1,16,000 जो माइनॉरिटी की आबादी है गढ़वा विधानसभा में, आप उसका एक मजबूत आवाज़ हैं। और हो सकता है जिस तरीके का लोगों से का जो जुड़ाव जो है आपके पीछे जो हो रहा है लगातार, तो इसे साबित होता है सर कि आप 1,16,000 का एक मजबूत और प्रखर आवाज़ बनकर के जब सर आप विधानसभा में जाएंगे, तो सर खासकर से यहाँ पे जो शोषित, पीड़ित और जो दबे कुचले लोग हैं, उन लोगों के लिए खासकर से आपका क्या विजन रहेगा सर? देखिए, जिसको जो लाभ मिलना चाहिए, अभी तक पिछड़ा आयोग नहीं बना है, अभी तक दलित आयोग नहीं बना है,
अभी तक आदिवासी आयोग नहीं बना है, आदिवासियों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है, यहाँ के माइनॉरिटियों का डेवलपमेंट नहीं हुआ है। आज आप देख लीजिए उर्दू एकेडमी, उर्दू बोर्ड और स्थानिया फ़ुकानिया जो है जैक के तर्ज पर जो बनता है वो अभी तक जो है कि आपका नहीं बना है। आपका वक्फ बोर्ड का मामला जो है पेंडिंग है। ये उर्दू शिक्षकों का बहाली जो है कि पेंडिंग है। नीति आयोग ही नहीं है तो ये लोग बनाएंगे क्या, करेंगे क्या, ये समझ में नहीं आता है। सूत्र है ना किसी चीज़ का, अल्फ़ा बीटा का भी एक सूत्र है ना, AB होल स्क्वायर आपको बताया गया है ना। तो आज आप समझिए कि लोग के पास कोई किसी प्रकार का कोई सूत्र नहीं है कि किस तरह से जो है कि ये लोग काम करेंगे। इनके पास नीति नहीं है, सिद्धांत नहीं है। अभी तक देखिए कि ये रघुवर दास साहब थे या पूर्व में जो भी मतलब मुख्यमंत्री रहे, ये लोग बताइए कि कभी नीति आयोग पर 13 जिला 11 जिला किए। ये 60-40 पर बात करते हैं। कोई जो है कि बात करेगा क्या, नहीं 1932 का बात करते हैं, कभी 80 का बात करते हैं। अरे कोई भी चीज़ स्पष्ट तो कर दीजिए साहब, किसी भी चीज़ को स्पष्ट तो कर दीजिए। सर आपका जो मुकाबला जो है सर, सीधा मुकाबला पहाड़ सरीखे लोगों से है। हालांकि आप भी किसी पर्वत से कम नहीं है, क्योंकि एक प्रख्यात चिकित्सक हैं, एक बहुत बड़ा विजन रखते हैं, और जो तमाम जो हमारे समाज में जो समस्याएं हैं और जो समस्याओं का चूँकि अंबार लगा हुआ है, मेरा ये मानना है कि टाउन हॉल, ये समाहरणालय भवन और ये पार्क और घंटा घर बन जाने से लोगों का मूलभूत समस्याओं का निदान नहीं होता है। जैसा कि आपने हमें इंडिकेट किया, हम आपके इशारों को समझ रहे थे सर, और आपने इन तमाम चीज़ों को छोड़ करके मूलभूत आवश्यकताओं को आपने जो निदान करने के लिए आपने उस पर टच किया, और उस पर 5 साल आपने वर्क करते रहे। और आपकी जो सर पार्टी जो है सर एमिम, चूँकि यह पार्टी कोई झारखंड की पार्टी नहीं है या असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, क्या कारण रहा सर कि जो है कि इस पार्टी की आपने सदस्यता लिया, इस पार्टी से आपने चुनाव लड़ा और 5 साल लगातार पार्टी में बने रहें? आप एक कदावर ये समाज सुधारक कह लीजिए, सामाजिक कार्यकर्ता कह लीजिए, सामाजिक चिंतक कह लीजिए हैं। आपको बड़े से बड़े पार्टी में आपको जगह दिया जा सकता था। कोई भी पार्टी में आपके लिए दरवाज़ा बंद नहीं होगा। हम नहीं समझते कि आपसे अच्छे जानकार और कुशल लोग किसी भी पार्टी में होंगे। और ये दर्शाता है सर कि आपने 5 साल लगातार इस पार्टी को सेवा किया। यह सबूत है यहाँ के लोगों के लिए कि एमएन खान कोई भगोड़ा नहीं है, एमएन खान कोई दल बदलू नहीं है। यह शख्स जो है यह खूंटागाड़ शख्स है, और यह जो है कि जिस चीज़ को वह पकड़ता है उसको हैंडल करता है, उसका सॉल्यूशन बजाते वो निकाल करके रहता है ना। और आप जो मिशन को लेकर के चले हैं, आप मिशन से भटके नहीं है सर। क्या कारण रहा सर इस पार्टी में आने का, 5 साल रहने का और पुनः उसी पार्टी से इलेक्शन लड़ने का? देखिए, ये पार्टी जो है नीति और सिद्धांत और विचारधारा और जो संविधान है उस पर चलती है। आज लगातार आप देख लीजिए कि असदुद्दीन ओवैसी साहब 5 बार के सांसद हैं, उससे पूर्व में 2 बार विधायक भी रहे। अकबरुद्दीन साहब को देख लीजिए कि वो 7 बार के लगातार विधायक हैं। कह लीजिए कि रिकॉर्ड कहा जा सकता है। हाँ, निश्चिंत रूप से। कभी 9 मरतबा विधायक बनने का रिकॉर्ड जो है एम करुणानिधि का था, ये 7 बार का है। हो सकता है उसको रिकॉर्ड के तोड़ दे। निश्चिंत रूप से। देखिए, आप देखिए जनता का जब सरोकार का काम करना शुरू कीजिएगा, ये हम कहते हैं कि समरनालय, घंटा घर और मतलब कि झंडा चौक और वही चीज़ हम आपसे कहवाना चाहते हैं। बस स्टैंड या मान लीजिए कि ये तमाम तरह का जो डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ कि सोना का भी रोड बना दिया जाएगा। क्या उस पर चलने से आप विद्वान हो जाइएगा? आपको PG का डिग्री, IA और MA और BA का डिग्री तो नहीं मिलेगा। आप डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं बन जाइएगा सोना के रोड पर चलने से। अरे यहाँ के नौजवानों को रोज़गार चाहिए साहब, आप रोज़गार तो दे नहीं रहे हैं। यहाँ के नौजवानों को शिक्षा चाहिए तो आप दे नहीं रहे हैं। आज यहाँ पर जो मूलभूत समस्या है कि लोग यहाँ के अधिकांश मैक्सिमम लोग पलायन करते हैं, बाहर में रहते हैं। इस इलेक्शन पीरियड में लोग पलायन कर रहे हैं सर? नहीं, इलेक्शन पीरियड में नहीं, यहाँ तो मतलब कि लगातार यहाँ से लोग पलायन करते हैं। यहाँ के लोग आपको हरियाणा, गुजरात, पंजाब या आप जम्मू कश्मीर चले जाइए, देश के विभिन्न राज्यों में जो है कि आपको मिलेंगे। जो कि हमारे यहाँ इतना खनिज संपदा है, यहाँ के मूल निवासी को जो है, झारखंड वासियों को जो है कि अभी तक किसी भी तरह का लाभ तो नहीं मिल रहा। सर मेरा ये मानना है सर कि कई एक मंत्रालय, हम समझते हैं कि मंत्रालय के लिए हमको गिनना पड़ेगा और लिस्ट तैयार करना पड़ेगा।
पेयजल, स्वच्छता, कला, संस्कृति, पर्यटन, खेलकूद, युवा कार्य, वो गिनना पड़ेगा कि न जाने कितना मंत्रालय होगा। किसी एक हम समझते हैं कि विधायक को इतना सारा मंत्रालय मिलना और मिलने के बावजूद भी गढ़वा का ये समझ लीजिए कि जो मूलभूत समस्याओं से अंबार लगा रहना दुर्भाग्यपूर्ण बात है सर। जो पूरे राज्य का जल संसाधन मंत्री है, आज भी कईक चापाकल गिरना पड़ेगा, सैकड़ों हजारों की संख्या में चापाकल का सर वासर नहीं लग पाया। या कह लीजिए कि जो नल जल योजना में बहुत घोटाला हुआ, यदि हम नल जल योजना का यदि हम सर्वे करें तो किसी में हम देखते हैं कि सोलर नहीं है, किसी में नल नहीं है, तो किसी में पाइप नहीं है, तो कहीं पे मोटर नहीं है। क्या कहना है सर? देखिए, आज इसी का ना ईडी जो है कि सब पेपर लेके गया कि जो 5,000 करोड़ का जो घोटाला हुआ है, तो नल जल आपने ठीक कहा कि वासर, ये अपने पैसा का पीएचडी का जो है कि एक वासर तक नहीं बदलवा पाए हैं, जिसका जो है कि ये मंत्री हैं। और ये जो नल जल योजना है वो केंद्र सरकार का योजना था, उस केंद्र सरकार की योजना में भी जो है कि डाका डाल दिए। इसमें तो सर मेरा कहना है कि इतना करप्शन हुआ है नल जल योजना में, माने ये कह लीजिए कि नल जल योजना का जो प्राकलित राशि है, उस राशि के हिसाब से, चूँकि हम तो मीडिया पर्सन है, ज़्यादा हम उसके संबंध में नहीं बोलना चाहेंगे, है ना।